हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है इस सेशन में, इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th में जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं हमारे, उनमें से कौन से डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें कौन कौन से डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है। तो किस किस चैप्टर में क्या क्या डेरिवेशन हमें देखना है, क्योंकि यार मैंने देखा है कि कई सारी जो किताबें हैं उनमें कई सारे डेरिवेशन दिए गए हैं जो कि सिलेबस में भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस हैं, या फिर कई सारी जो वीडियो बनाई गई हैं यूट्यूब पे उनमें भी जो डेरिवेशन दिए गए हैं वो भी कई सारे ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो नहीं आते यूजुअली, लेकिन वो भी दिए गए हैं। तो हमने पूरा रिसर्च करके आपके सामने एक प्रेजेंट किया है यहाँ पे कि कौन से डेरिवेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट ईयर में आए हैं। आप देखेंगे पूरी रिसर्च के साथ हम लेके आए हैं, पूरे 10-12 साल में जो भी डेरिवेशन आए हैं, पूरे कब कब वो डेरिवेशन कितनी कितनी बार आए हैं, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको करना है। और जो डेरिवेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, मतलब वो नहीं आए हैं, वो आपको नहीं करने हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले की सबसे पहला चैप्टर, जो कि फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आपको पता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें कौन सा डेरिवेशन है जो हमें करके जाना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं पहला डेरिवेशन कौन सा यहाँ पे है। और हमने देखिए साथ में ईयर भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस किस ईयर में वो आया है। तो यहाँ पे सबसे पहला डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। ये डेरिवेशन हमें निकालना है, एक्सियल लाइन पे कितनी होती है और इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होती है। आपको पता है डाइपोल मतलब दो पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो इनकी जो ये वाली लाइन होती है जो इसको काटते हुए जाती है, इसको हम एक्सिस बोल सकते हैं, और इस लाइन को यार हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये एक्सिस पे जो लाइन होती है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर होती है उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे फील्ड कितना होगा वो हम लोग निकालते हैं, तो वो डेरिवेशन आपको करके जाना है। उसके अलावा डायरेक्शन भी पूछता है यहाँ पे कि अगर एक्सियल लाइन पे हम फील्ड निकालेंगे तो क्या वो डाइपोल की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा, और अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे तो क्या वो सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट। तो ये डेरिवेशन आपको करना है। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ ये डेरिवेशन कहां पर है। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे डाइपोल के बारे में डिस्कस किया गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये देखिए पेज नंबर 24 और 25 पे ये डिस्कस किया गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकाला गया। देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला गया है, और ये जो है एक्सियल लाइन पे, एक्सिस पे फील्ड निकाला गया है। तो ये आपको डेरिवेशन पूरे का पूरा प्रैक्टिस करके जाना है, और साइन भी पता होना चाहिए किस तरफ को इसका डायरेक्शन होगा। अगला डेरिवेशन देखते हैं, अगला हमारे सामने क्या है। अगला हमारे सामने है यहाँ पे टॉर्क ऑन द डाइपोल। अगर डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा, और उसके अलावा इसकी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, मतलब किस एंगल पे वो स्टेबल होगा, थीटा इक्वल टू कितने पे स्टेबल होगा, कितने पे अनस्टेबल होगा, वो हमें बताना है। तो आप ये देखेंगे ये डेरिवेशन भी यहीं पे दिया गया है। इसके नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये डेरिवेशन एनसीईआरटी में यहां पे नीचे दिया गया है। अगर आप देखेंगे, वैसे तो आपकी गाइड से भी आप कर रहे होंगे, कई लोग हो सकता है एनसीईआरटी से कर रहे हो, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हुआ चलूं कि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टॉर्क के बारे में डिस्कस किया गया, डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे टॉर्क के बारे में डिस्कस किया गया है। तो टॉर्क जो होता है P क्रॉस E हमारा टॉर्क होता है, और स्टेबल और अनस्टेबल निकालने के लिए हम लोग देखते हैं इसका कि एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 और 180 की कंडीशन होती है। थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल, थीटा इक्वल टू 180 अनस्टेबल, तो वो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो इसने दोनों बातें पूछी हैं। इसने पूछा है कि किस पे स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा, हमें केवल लिखना है कि किस पे होगा या नहीं होगा, प्रूव नहीं करना उसे कि यहाँ पे स्टेबल होगा या नहीं होगा, प्रूव नहीं पूछता, यूजुअली पूछता है कहाँ पे स्टेबल होगा। टॉर्क हमें प्रूव करना है, टॉर्क की जो वैल्यू आएगी P क्रॉस E कैसे आती है वो हमें प्रूव करना है, जो कि मैंने आपको दिखाया भी डेरिवेशन, लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना है, केवल लिखना है। तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेट लिखा हुआ है, वहां पे राइट लिखा हुआ है, प्रूव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शब्द से चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा डेरिवेशन है भाई साहब। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, गॉस लॉ की एप्लीकेशन। गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है, गॉस लॉ का यूज करके हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू द चार्ज वायर, स्फेरिकल शेल, प्लेन शीट और शीट के बीच में जो हम फील्ड निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कितनी बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया। इनफैक्ट 2023 अभी जो इस साल का पेपर हुआ है उसमें भी जो है बिकॉज ऑफ चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड पूछा गया था, कितना फील्ड होगा। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे, ये भी एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये आप देखेंगे गॉस लॉ है, यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में डिस्कस किया गया, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन डिस्कस की गई है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है ये स्ट्रेट वायर का फील्ड निकाला गया है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये है यहाँ पे। उसके अलावा ये शीट का फील्ड निकाला गया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर शेल के बारे में पूछता है, शेल के बारे में ध्यान, यहाँ फील्ड दिया हुआ है पूरा। तो ये डेरिवेशन हमें पूरे का पूरा आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इजी डेरिवेशन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए। उसके अलावा देखते हैं और कौन सा डेरिवेशन सीबीएसई ने पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ का ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की जान है ये। ठीक है, चैप्टर में जान आती है इससे। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि अगर कोई
रिंग है हमारे पास और ये चार्ज रिंग है, इसमें अगर चार्ज है तो इसके एक्सिस पे जो हम फील्ड निकालते हैं, यहां पे जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो कितनी होगी, इसका डेरिवेशन हमें करना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। आपको पता होगा कैसे करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट मानते हैं, एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालते हैं और फिर हम ये मानते हैं कि इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर ऐसे एक एलिमेंट यहाँ पे मानते हैं इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, तो ये वाले कंपोनेंट जो है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर को और एक इधर को, ठीक है राइट। ये फील्ड इधर को होगा, इसके कंपोनेंट इधर को बनेगा, तो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल होते जाते हैं और ये वाले ऐड हो जाते हैं, मतलब हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है और इंटीग्रेट करके हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। तो ये भी हमें डेरिवेशन आना चाहिए ऑन द एक्सिस, इसके एक्सिस पे कितना होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज और पूछी हुई है कि अगर ये डिस्टेंस जो x है, मान लीजिए डिस्टेंस x है यहाँ पे और इसका रेडियस r है, तो अगर ये x काफी ज्यादा हो r से, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर हो रिंग से, तो तब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। ये जो रिंग है उसका फॉर्मूला जो होगा पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/r²। तो ये रिंग भी अगर आप दूर जाएंगे तो वो r² की तरह बिहेव करने लगेगी। मतलब अगर आप x की वैल्यू ज्यादा लेंगे r के मुकाबले काफी ज्यादा, और आप मतलब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे अगर r को x के कंपैरिजन में, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा KQ/r² की फॉर्म में आएगा, वो आपको प्रूव करना है। तो ये डेरिवेशन हमने देखा, ये हमारे डेरिवेशन है जो हमें इस चैप्टर में करके जाने हैं। तो आई होप सब लोग जो है तैयारी ढंग से कर रहे होंगे, सारे डेरिवेशन ढंग से एक बार प्रैक्टिस करके, एक बार नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखें, ताकि आपको जो है बिल्कुल ढंग से आपकी मेमोरी में ये बैठ जाए, राइट। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से डेरिवेशन है जो सीबीएसई बार बार पूछते जा रही है और जो आपको बार बार करना है। ये वीडियो वैसे बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बाकी बोर्ड वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के डेरिवेशन इसमें लिए गए हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।